तो जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं आपके लिए फ्री कोर्स फॉर अपकमिंग एनडीए एंट्रेंस एग्जाम। आप लोगों को क्या करना है, हमें फॉलो करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और वीडियोस देखना है। तो देखिए, मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे ज्यादा वादा मैं आपसे कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस करने हैं और हमें फॉलो करना है। और दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर फ्री प्रिपरेशन। तो अब आगे हम बढ़ते हैं आपका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है सीरीज में। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, कोई फंक्शन है एफ एक्स और dy बाई डी एक्स जो है वो आपके पास है p और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है q, तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d2x बाई dy स्क्वायर, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1 बाई क्यू, ऑप्शन बी है माइनस क्यू बाई पी क्यूब, ऑप्शन सी है माइनस पी बाई क्यू क्यूब और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ये आपसे सवाल पूछा गया है कि आपका इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन और आपको dy बाई डी एक्स पी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज q, सो आपसे d2x बाई डी वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग इसका सोल्यूशन करना चाहेंगे तो बड़ा आसान तरीका है। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के पास देखो, ध्यान सुनिएगा, d2x बाई डी वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, d बाई डी वाई ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई। पर आपको d बाई डी एक्स अपॉन डी वाई तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी, या तो dy बाई डी एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? dy बाई डी एक्स। तो हमें dy बाई डी एक्स फॉर्म करने के लिए ये होगा d बाई डी वाई ऑफ 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स अपने आप में कोई फंक्शन हो गया 1 अपॉन एक्स टाइप। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सिंगल डिफरेंशिएशन तक तो आप कर सकते हो, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, पर इसके बाद नहीं ले सकते। ये इसका उल्टा नहीं हो सकता। इसी वजह से हमने क्या करा, dx बाई डी वाई ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ dx बाई डी वाई करा, फिर डी बाई डी वाई ऑफ 1 अपॉन डी वाई डी एक्स करा। डी वाई डी एक्स दिया हुआ है, तो 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट। अब y का करो, इसका करोगे डी बाई डी एक्स का, इसका करोगे पहले 1 अपॉन एक्स का, फिर इसका हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और डॉट, ये भी हो गया। ठीक है, ये दो हो गया। अब लास्ट में आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, आप लोग x का करोगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर फंक्शन ऑफ x होगा तो x का भी करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी वाई। सो फाइनली जो आंसर हो गया वो हो गया माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि डी वाई डी एक्स क्या है, p है, डॉट q क्योंकि ये q है, और dx बाई डी वाई को ले सकते हो 1 अपॉन पी, तो डॉट 1 अपॉन पी। तो आंसर आ गया माइनस क्यू बाई पी क्यूब, माइनस क्यू बाई पी क्यूब। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल होना था और इस तरीके से आपका सोल्यूशन आना था और इस तरीके से आपने चीजें करनी थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। तो ये बात समझने की है, ये अपने आप में एनडीए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स log e अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन log e एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x अपॉन 1 माइनस 6 log x। ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर पूछा गया है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। a0 b1 c2 d नन, ये पूछा गया है। तो देखो, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को log की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। log a अपॉन b कितना हो गया, log a माइनस log b। ठीक है, ये होगा। तो ध्यान से देखिएगा, कैसे होगा।
इसे हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स log e अपॉन एक्स स्क्वायर को ले सकते हो log e माइनस log एक्स स्क्वायर होल अपॉन log e प्लस log एक्स स्क्वायर इंटू 1 कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, log सेम बेस e 1 हो गया। और इसे हम ले सकते हैं जो वाला 1 आपने मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, इस 1 को आप लिख सकते हो log e प्लस tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये हो गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b 2 log x हो गया। y इज इक्वल टू देखो log e 1 हो गया माइनस log x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस log e। तो इसे हम ले सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स b log x स्क्वायर को ले सकते हो 2 log x प्लस tan इनवर्स 3 और प्लस tan इनवर्स 2 log x। ये उड़ जाएगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। dy/dx इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, आंसर इज 0। तो आपका आंसर आ गया डिफरेंशिएशन का, आंसर इज 0। तो इन दिस वे द क्वेश्चन हैड टू बी डन। आपको सवाल को इस तरीके से आप लोगों ने आगे करना था। होपफुली बात समझ में आ गई होगी सबको। एनडीए में आया हुआ सवाल है, बहुत आसान सवाल है और दिमाग को बिल्कुल कह सकते हैं चुस्त करने वाला सवाल है। तो होपफुली आप लोगों को बात अच्छे से समझ आई होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चे, इस तरीके से आप लोगों ने ये सवाल करने हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। आगे सवाल करेंगे बच्चे। एक और सवाल है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/4 और आपसे पूछा गया है dy/dx की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ध्यान से सुनना, आप लोग जब इसका क्वेश्चन को करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो देखो ध्यान सुनना, आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y को ले सकते हो 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1। तो dy/dx हो जाएगा 1 का 0 माइनस 1। सो आंसर इज -1। और इस तरीके से प्यारे बच्चे ये सवाल होना था। होपफुली यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से सवाल सॉल्व होना था। कई बार क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज करने के लिए देगा। कैसे कंफ्यूज करने को देगा, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो ध्यान सुनना, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 होल अपॉन x प्लस 4 x प्लस 5। अब देखो इसका पूछेगा dy/dx एट x इक्वल टू 0 बाई चांस पूछ लिया। अब आपको पता होना चाहिए इस सवाल को बच्चे अगर आप करोगे तो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा मुश्किल करेगा अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपने क्या करना है, पहले log y ले लेना है। log y लगाते ही 1/2 आ जाएगा, log हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 हो गया, इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3 माइनस log x प्लस 4 माइनस log x प्लस 5। ये हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन वाई dy/dx इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का log 1 एक्स प्लस 3 का 1 अपॉन एक्स प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5।
ये हो गया। अब देखो आप लोगों का डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा, y इंटू बाई टू इंटू ये पूरा पोर्शन। अब देखो x इक्वल टू 0 पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू, तो पहले आप y0 निकाल लो। y0 हो गया 1 इंटू टू इंटू थ्री अपॉन 4 इंटू 5, तो कितना हो गया √6/20। √6/20 बाहर 2 है, यहाँ पे रख लोगे x के बदले 0, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/4 माइनस 1/5 सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 √6/20 इंटू एलसीएम हो जाएगा 20 प्लस 10 एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। 5 4 23 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 30 प्लस 20 माइनस 15 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 90 1/10। 1/10 में से 27, 1/10 में से 27 माइनस करोगे 3 8, तो 83 हो गया। तो 83/60 और √6/20 सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, दैट्स द आंसर। तो बेटा इस तरीके से सवाल करना था, आपने लॉग लेके वैल्यू पहले ले लेनी थी, तब जाके आपका ये सॉल्यूशन होता, तब जाके आपको इसका डिफरेंशिएशन करना था, उससे पहले डिफरेंशिएशन नहीं करना था। होपफुली बात समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट स्टेप समझ में आ गया होगा। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6, और आपसे पूछा गया है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -2.5, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -3। ये दो सवाल पूछे गए। तो जब सॉल्यूशन करोगे पहले आप y का फैक्टर करो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि -2 और -3 पर ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। -2 और -3 पर ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो गलत हो गया। दूसरे के लिए x इक्वल टू -2.5 करेंगे, तो -2.5 करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2.5 प्लस 2 -0.5 नेगेटिव, -2.5 प्लस 3 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव x² प्लस 5x प्लस 6, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा -2x प्लस 5, और x इक्वल टू -2.5 रख लोगे तो y डैश हो जाएगा माइनस ऑफ 5 प्लस 5 दैट इज 0। सो डिफरेंशिएशन इज 0। तो बेटा इस तरीके से सवाल करना था, जिस पॉइंट पर मॉड्यूलस फंक्शन 0 हो रहा होता है उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल एंड इट शुड बी अंडरस्टूड टू यू, ठीक है बेटा। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल यह है कि x इक्वल टू टी प्लस 1/t है, y इज इक्वल टू टी माइनस 1/t है, तो आपसे पूछा गया डिफरेंशिएशन बताना है t2y बाई डी एक्स स्क्वायर का, राइट। तो आपने क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, आपने क्या करना है, पहले आप क्या करोगे, dx बाई dt करोगे, तो कितना हो गया 1 माइनस 1/t स्क्वायर, फिर करोगे dy बाई dt, तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर, क्योंकि 1/t का हो जाएगा -1/t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप करोगे dy बाई डी एक्स, चलो पहले आप करोगे d2 dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा, ये बाई ये हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/t स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, टू टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला ऐसे कैसे माइनस, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला ऐसे कैसे ही, होल अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर इंटू dx बाई dt।
dt/dx, क्योंकि आपका किसने करना है, आपने x के रिस्पेक्ट में करना है, पर यहाँ डिफरेंशिएशन किसकी फॉर्म में हो रखा है, t की फॉर्म में हो रखा है। तो लास्ट में आपको इस t का भी x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू आप लोग उठा के लाओगे यहाँ से, मतलब t² - 1/t² लेके आओगे। तो 2t³ से 2t³ कट जाएगा, राइट, 2t³ से 2t³ कट जाएगा और ये हो जाएगा -2t और ये जाएगा -2t, तो -4t/t² - 1 का होल स्क्वायर और dt/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t² - t² - 1, t² - 1। सो इस तरीके से बच्चों ये सवाल होना था और आपका आंसर इस तरीके से आना था। आप लोगों ने इस तरीके से बच्चा ये सवाल हल करना है, राइट। तो आपका आंसर आ गया और इस तरीके से हमने ये करना है, ठीक है जी। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को वीडियो करते रहना है, सेशंस आपको देखते रहने हैं और हमें फॉलो करते रहना है। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।